किसी बच्चे को बनाने में उसके माँ बाप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चा जब 2-3 वर्ष का होता है तभी वह इस दुनिया को जानने की कोशिश करता है। कभी कभी इसी उम्र में उनमें जिद्दीपन आने लगता है जो हम बाल अवस्था समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। यही जिद्दीपन उसे आगे चलकर समाज में अलग चलने का कारण होता है। इसी जिद को माँ बाप चाहे तो उसे दूसरी ओर मोड़ कर ले जा सकते हैं, किंतु लाड़ प्यार दुलार के कारण वह नहीं कर पाते हैं। बच्चे की हर जिद को पूरी करने में लगे रहते हैं। धीरे धीरे बच्चे की यही प्रवृत्ति और उग्र होने लगती है। बच्चा हर चीज को पा लेना चाहता है। देखने में आया धनाढ्य माँ बाप के बच्चे इसी प्रवृत्ति के बल पर बड़े होने पर अपराध का रास्ता चुनते हैं। ऐसा नहीं, गरीब माँ बाप के बच्चे सुसंस्कृत होते हैं। जिद्दी होने पर यह भी अपराध की दुनिया में प्रवेश करते हैं, परंतु ऐसा कम होता है। विकास दुबे बिकरू गांव कानपुर का निवासी था। 100 बीघा का जोता काश्तकार था। विकास दुबे का परिवार संपन्न था, किंतु माँ बाप की गलतियों के कारण उसमें बचपन से जिद घर कर गई थी। यदि माँ बाप उसकी बचपन की जिद्दों को सही से लेते तो वह इतना बड़ा अपराधी शायद ना बनता। बच्चा तो कच्ची मिट्टी है, उससे जैसा चाहो चाक पर आकार दे सकते हैं। लाड़ला होने के कारण विकास माँ बाप के हाथ से फिसल रहा था और अमीर बनने की चाह में उसने जरायम में प्रवेश करना शुरू कर दिया था। लोगों को अकारण मारना, पीटना, उनकी जमीनें छीनना, स्मैक की पुड़िया सप्लाई करना, ये उसकी आदतों में शुमार था। उसके माँ बाप बराबर उसे समझाते रहते थे, जिन्हें वह झपट कर चुप करा देता था। बच्चा जवान था, माँ बाप चुप हो जाते थे। उन्हें ये भी डर लगा रहता था कहीं विकास उन पर हाथ न उठा दे। विकास के काले कारनामे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। उसने 25-30 गुंडों का भी गैंग बना लिया था। गुंडे विकास के दबदबे के कारण बिकरू गांव की माँ बहनों के साथ निरंतर बलात्कार करते रहते थे। गांव वाले बलात्कार होने के बाद भी थाना चौकी रिपोर्ट नहीं लिखाते थे। उन्हें डर रहता था कहीं ऐसा न हो विकास उन्हें मरवा दे। विकास दुबे का जरायम का साम्राज्य निरंतर बढ़ता जा रहा था। हाँ, ये बात सही थी, विकास दुबे ने गांव की किसी महिला का बलात्कार नहीं किया। केवल उसके गुर्गे ये घिनौने कार्य उसके दबदबे के कारण कर लेते थे। विकास के पास कभी बलात्कार होने की बात पहुंचती भी तो वह दिखाने के लिए उक्त अपने आदमियों को डांट कर डपट देता था। उसे मालूम था उसके आदमी ही उसके हाथ हैं। पूरे इलाके में उसका दबदबा कायम हो चुका था। दूसरे बदमाश भी उसकी शरण में आते जा रहे थे। उसके परिवार के कुछ रिश्तेदार उसके रसूख को देखकर कायल हो रहे थे। जो उससे जुड़ रहे थे उनका कुनबा निरंतर बढ़ता जा रहा था। अब तो हाल ये हो गया था, चौकी थानों की पुलिस के कुछ अधिकारी उसकी जरायम हवेली में नित्य मत्था टेकने आने लगे थे। ईमानदार पुलिसकर्मी ये देखकर खून का घूंट पीकर रह जाते थे। निर्दोषों को जबरदस्ती फंसा दिया जाता था। कोई ईमानदार पुलिसकर्मी कभी अधिकारियों से अपने अधिकारियों की करतूतों की शिकायत करता तो या तो उसका मुंह बंद कर दिया जाता या उसका ट्रांसफर कहीं दूर कर दिया जाता था। पूरा थाना चौकी विकास दुबे के आदेश पर ही कार्य करता था। पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों को विकास दुबे की काली कमाई से भरपूर हिस्सा मिलता था। अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा था। विकास दुबे के प्रभाव के बारे में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को पता चला तो उन्होंने राजनीति के फायदे के लिए विकास को गले लगा लिया। इस पार्टी में आने के बाद विकास दुबे माननीय की श्रेणी में आ गया था। राजनीति की आड़ में विकास ने अपना और विकास कर लिया था। मायावती से उसकी अच्छी बनती थी। इस पार्टी से धीरे धीरे उसका भी मोह भंग होना शुरू हो गया था। इंसान में कभी न कभी प्रेम का बीज पनप ही जाता है। एक बार विकास दुबे मध्य प्रदेश में बिजनेस के सिलसिले में गया था।
तभी उसकी नजर सोना और ऋचा पर पड़ी, जो उसके दिल की गहराइयों में उतर गई। सोना के पिता सरकारी नौकर थे। वह विकास दुबे के साथ ऋचा की शादी करना नहीं चाहते थे। ऋचा के लिए वह सरकारी नौकरी में कार्य करने वाले लड़के की तलाश में थे, किंतु ऋचा का भाई विकास दुबे के साथ शादी करने का इच्छुक था। अब फैसला विकास दुबे को लेना था। थाने चौकियों के फैसले विकास दुबे चुटकियों में ले लिया करता था। ये उसकी जिंदगी का फैसला था, उसको ही निर्णय लेना था। ऋचा के पिता विकास के साथ शादी करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। विकास ने बात नहीं बनने पर एक ऐसा फैसला कर डाला जो सभ्य परिवारों में अच्छा नहीं समझा जाता है। विकास ने रातों रात ऋचा को भगाने की प्लानिंग बनाई और कामयाब भी हो गया। बेटी तो भाग गई थी, इस कारण ऋचा के पिता ने कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की। ऋचा के पापा जानते थे कि विकास क्रिमिनल टाइप का था, इसी कारण वह इसके विरोध में थे। विकास ने अगले दिन कानपुर में ऋचा से शादी कर ली। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। ऋचा को उसके पाप की नगरी का बिल्कुल भी पता नहीं था कि विकास कितने लोगों को मौत के घाट उतार चुका था। वह 60 लोगों का हत्यारा था। पुराने घर में वह बदमाशों को आते जाते देखती तो सिहर जाती। अब क्या कर सकती थी? विकास दुबे उसके जीवन में आ चुका था। इन्हीं बातों के पीछे कभी कभी ऋचा यानी सोना की विकास से बहस तक हो जाती थी। विकास दुबे के माता पिता विकास से कोई संबंध नहीं रखते थे। एक हत्या के कारण विकास को सजा हो गई थी। ऋचा के संबंध विकास के एक आदमी से हो गए थे। वह पत्नी की तरह उसके साथ रहती थी। ऋचा को मालूम था विकास को फांसी मिलकर रहेगी, वह चैन के साथ उसके आदमी के साथ जिंदगी बसर कर लेगी। विकास ने जराइम की दुनिया से कमाया सारा धन सोना यानी ऋचा के नाम कर रखा था। ऋचा की किस्मत और कुछ कह रही थी। विकास दुबे गवाहों के अभाव में जेल से बाहर आ गया था। ऋचा के बारे में जब उसे अपने आदमी के साथ रहने की जानकारी मिली, वह आग बबूला हो गया। उसने ऋचा को रास्ते से हटाने की योजना बनाई, किंतु उसका मन ऐसा करने को नहीं हो रहा था। ऋचा से वह बेहिंसा मोहब्बत करता था, इस कारण उसने ऋचा को माफ कर दिया था। वह पूर्व की भांति ऋचा के साथ रहने लगा। इधर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव से उसकी भेंट हुई। अखिलेश यादव को पार्टी के लिए यह व्यक्ति भला लगा। उन्होंने अपनी पार्टी में विकास दुबे को जोड़ लिया। समाजवादी पार्टी में विकास दुबे की पत्नी ऋचा को जिला पंचायत सदस्य अखिलेश यादव ने बनवा दिया, जिससे विकास दुबे का परचम फहराने लगा। समाजवादी पार्टी में आने के बाद विकास की जराइम की दुनिया बढ़ती जा रही है। अखिलेश यादव विकास दुबे पर हर समय मेहरबान रहते थे। उन्हें मालूम था बूथ कैप्चरिंग विकास दुबे ही करवा सकता था, ब्राह्मण वोट भी वही ला सकता था, पार्टी को स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान भी वही दे सकता था। ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी विकास दुबे पर मेहरबान थी। कांग्रेस पार्टी बरेली के एवं बीजेपी के नेताओं से वह बराबर संपर्क में था। हर पार्टी से वह समय समय पर हित साधता रहता था। जरायम की दुनिया से कमाया करोड़ों रुपया उसने दुबई थाईलैंड में तक लगा रखा था।